जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, पहले जीके के सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश के सवाल सॉल्व करने वाले हैं ना। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने पूरा संविधान आपके हाथों से लिखा था भाई। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था भाई? बिल्कुल, उनका नाम था आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बिल्कुल सत्य है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है भाई? जल्दी से करो भाई, 5 सेकंड का समय है मात्र आपके पास। मई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और जून तक आपके एग्जाम चलेंगे, तो समय कम ही है आपके पास। तो क्या होगा? एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा, यानी कि आपके सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था भाई? कौन सा शासक था जो आपके मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो कौन सा शासक था भाई? कौन सा राजा था वो? तो वो था आपके बिंबिसार। बिंबिसार था, ये आपके मगध साम्राज्य का राजा था और इसके वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश नाम था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है भाई? कौन सा त्योहार है जो भगवान विष्णु और उषा को समर्पित है भाई? ये रहा आपके ऑप्शन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, ये छठ पूजा हो जाएगा। क्या हुआ? छठ पूजा हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डेस खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है भाई। कितने खंडों में रचित है भाई? कितने? 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 2? कितने हैं? बिल्कुल 3 खंड है। कितने हैं? 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन सा पति का एक भाग है? पति पेड़ वाला पति है भाई, ये का एक भाग है। तो आपको मालूम होगा पति के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक तो प्रीण आधार होता है, एक प्रीण व्रत होता है और एक प्रण फलक होता है भाई। तो यहां पे आपके प्रीण व्रत दिया गया है, यानी ए ऑप्शन आपके एकदम सही हो जाएगा। कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में कब मनाया जाने वाला है? कि कहां पे मनाया जाने वाला एक त्योहार है भाई? कहां पे मनाया जाने वाला त्योहार आपके कावेरी संक्रमण जो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, ये कहां पे मनाया जाता है भाई? कहां पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके कर्नाटक राज्य में। कहां पे मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डेस पोषण स्तर बनाते हैं भाई। कौन सा स्तर बनाते हैं ये? शाकाहारी जीव। जल्दी से बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? दूसरा हो जाएगा। क्या होगा? दूसरा हो जाएगा भाई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य का स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी भाई? किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना आपके 1955 में हुई थी भाई। और एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था भाई एसबीआई का पुराना नाम। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम क्या है? एक बार मैंने आपको ये पहले भी क्वेश्चन कराया है, तो कितने बच्चों का भाई राइट आंसर आएगा? कितने बच्चे आज क्लास को ध्यान से में रखकर पढ़ते हैं भाई? आज मालूम चलेगा क्या होगा इसका राइट उत्तर। कौन सी है? एनीथिंग बट खामोश। खामोश वर्ड से पहचान लिया होगा भाई आपने। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है भाई? किस राज्य में? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर। क्वेश्चन पढ़ते आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, सिलेक्शन लेना है आपको, तो जल्दी जल्दी उत्तर बताओ भाई। गोवा राज्य। क्या होगा? गोवा राज्य हो जाएगा। किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ पुस्तक, जिसे उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में लिखा था, के लिए उन्हें जॉन लेविलियन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई? किस भारतीय लेखक को?
इतनी पूरी डिटेल बता दी है उन लेखक की, तो अब तो आंसर आना चाहिए भाई आपका। क्या होगा? तो उनका नाम है आपके रसिकन बॉन्ड। क्या होगा? रसिकन बॉन्ड हो जाएगा भाई इसका उत्तर। अगला लेते हैं, अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे भाई ये? बाण भट्ट का बताओ भाई। ये रहा आपके ऑप्शन, ऑप्शन भी दिखा देते भाई आपको। बाण भट्ट का पूछा है तो जल्दी से बता दो भाई। हर्षवर्धन, बिल्कुल भाई हर्षवर्धन। बाण भट्ट है ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, है ना? बिल्कुल भाई। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है वो आपके सनी डेज है? किसकी आत्मकथा है उसका शीर्षक आपके सनी डेज रखा गया है? बताओ भाई क्या होगा? सुनील गावस्कर, बिल्कुल सत्य बताया आपने। क्या होगा? सुनील गावस्कर हो जाएगा इसका राइट उत्तर। भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रित आधारित और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी भाई? बताओ भाई। यूएसएसआर, बिल्कुल भाई यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है भाई? यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा है भाई? तीसरा पूछा आपको तो तीसरा बता दो भाई। हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? सबसे पुराना वेद, चार वेद है उनमें से बताओ भाई कौन सा आपके सबसे पुराना वेद है? बिल्कुल भाई, तो वह आपके है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है ये आपके सबसे पुराना वेद है भाई। किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है आपको? आपको क्या सबको दिखाई देता है भाई? बताओ। प्रकाश का बिखराव हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाश का बिखराव। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? जो कौन सी पहाड़ियां है जो आपके मेघालय में स्थित नहीं है? कौन सी है भाई? खासी भी स्थित है आपके, गारो भी है, जयंतिया भी है और जावड़िया, ये आपके नहीं स्थित है भाई। कहां पे? मेघालय में। तो यहां तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को 1.5 दिन का रोजगार प्रदान करना है भाई। बताओ भाई क्या होगा? कितने दिन का? तो कम से कम 100 दिन हो जाएंगे भाई। कितने दिन का? 100 दिन का। हाल ही में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया भाई? बहुत चल रहा है भाई ये। क्या होगा इसका राइट उत्तर? है ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मधाना। क्या होगा? स्मृति मधाना को चुना गया है। हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई? पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गया है। बताओ भाई कौन चुना गया है? कौन है भाई? तो वह आपके मनप्रीत मोनिका सिंह। कौन हो जाएंगे? मनप्रीत मोनिका सिंह। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था भाई? ये किस देश से थे भाई? किस देश से बिलोंग करते थे ये? ब्राजील से। बिल्कुल भाई ब्राजील हो जाएगा इसका राइट उत्तर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार भी लगा लो इसके लिए। तो क्या होगा? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? बिल्कुल
डीप टेक स्टार्टअप्स हो जाएगा। त्योगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है भाई? त्योगमो झील है, ये किस राज्य में स्थित है आपके? किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके सिक्किम राज्य में। किस में है? सिक्किम राज्य हो जाएगा। अब लो भाई अपने करते हैं इंग्लिश के सवाल। कौन से करेंगे? इंग्लिश के सवाल सोल्व करने वाले। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बिहाइंड क्लोज्ड डोर, यानी कि रेशमी या गोपनीयता के साथ। बताओ भाई, बिल्कुल इजी हो गया अब तो आपके लिए। डू समथिंग सीक्रेटली, फिल इन द ब्लैंक करो भाई इसमें, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो जल्दी से। इन द मॉर्निंग आई लीव माई हाउस डेज एट ओ क्लॉक, क्या होगा भाई? अच्छे से देखो, समय दिया गया है, समय से पहले किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? एट का यूज होगा। किसका? एट का यूज होगा, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। इसका एंटोनियम बताओ भाई, डिस्टेंट का एंटोनियम बता दो जल्दी से। इसका अर्थ होता है दुरुस्त। क्या होता है? दुरुस्त। तो इसका एंटोनियम बता दो भाई, यानी दूर हो गया एक प्रकार का, तो इसका हो गया एंटोनियम पूछा है तो नियर कर देंगे। क्या कर देंगे? नियर। इसमें भाई आपको एरर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है। 150 रुपीज सिम ए हाई प्राइस फॉर दिस लिटिल वेस, तो करो भाई, कहां पे एरर है इसमें? तो सिम ए हाई प्राइस के स्थान पर क्या आएगा? सिम्स ए हाई प्राइस आएगा भाई। सिम्स ए हाई प्राइस आएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। यहां पे आपके एरर छुपा है, इसमें भी एरर ढूंढो भाई, इसमें भी एरर ढूंढो आप। दिस इज वन ट्रिप whom I will never forget, भाई साफ मालूम चल रहा है इसमें कितनी गलत बात कर रखी है इन्होंने। होम कैसे आएगा? होम बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। विच आएगा यहां पे। क्या आएगा? विच का प्रयोग होना है यहां पे। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें आपके विच का प्रयोग होना है, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो गया इसमें। कौन सा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक रो। आई एम श्योर देट माई सीड्स, आई एम श्योर देट माई सीड्स डैश बाय नेक्स्ट वीक, कर दो भाई। वाक्य किस में है? वाक्य आपके फ्यूचर में है, तो क्या आएगा? विल ग्रो आएगा या नहीं आएगा? फ्यूचर है आपका, तो बिल्कुल भाई विल ग्रो आ जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है वापस से। एरर वाले बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। द रीजन फॉर माई अब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस वाज बिकॉज आई वाज इल, बीमार था भाई। देखो ये भी आपके तरह बहाने बना रहे हैं भाई, इसमें भी करो भाई। क्या आएगा? तो आपको मालूम होगा कि रीजन और बिकॉज कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो यहां पे क्या आएगा? बिकॉज आई वाज इल के स्थान पर आएगा देट आई वाज इल। तो क्या होगा? कहां पे एरर है? यहां पे एरर है, तो कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। इसमें बता दो एंटोनियम, बता दो भाई, एंटोनियम बताओ जल्दी से। क्या होगा? प्रॉम्प्ट का होता है शीघ्र, यानी जल्दी। तो बताओ भाई, इसका एंटोनियम पूछा है, लेट करो उसको। किससे करोगे? सलगिस से करोगे। इसका अर्थ होता है सुस्त, कि बहुत ही सुस्त है भाई, यानी आलसी हो गया भाई वो। इसका सिनोनियम करो भाई, अचायु का। अचायु का सिनोनियम, अचायु का अर्थ होता है हासिल करना, तो अचायु का अर्थ होता है हासिल करना। तो सक्सीड हो गया, सफल हो गया। क्या हो गया? सफल हो गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें क्या है आपके? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no by. Girish was able to drive down from Bangalore in 10 hours as there was very little traffic on the highway. तो करो भाई, अंडरलाइन सेगमेंट आपको दे रखी है, तो जल्दी से बता दो इसका क्या होगा। कहां पे जरूरत? बताओ भाई, कहां पे जरूरत है इसमें? तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपके कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भाई।
नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा, एकदम आपके से लिखा हुआ है ये। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution required. You can find several. देखो भाई, इस वर्ड से ही पहचान लो, इस वर्ड से ही पहचान लो आप क्या है ये प्लूरल है भाई, प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सेवरल। अगला देखते हैं, सेवरल काइंड ऑफ बर्ड्स। बिल्कुल भाई, सेवरल काइंड्स आएगा, काइंड्स ऑफ बर्ड इन द मैसूर जू, पेलिकन्स, फ्लेमिंगोज, हॉर्नबिल्स एंड इग्रेट्स आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें, बता दिया यार मैंने आपको, तो काइंड ऑफ सर्वल बर्ड्स, तो इसमें आपका काइंड्स आना था। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था भाई, कितने बच्चों को आता है, करवाया था मैंने आपको, ये जल्दी से बता दो फिर। सर्ग हो जाएगा, क्या होगा, सर्ग, लहरें। बिल्कुल भाई। अगला लेते हैं, अगला आपका ये रहा, इसमें भी आपको गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। ए ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट ए स्टूडेंट एजुकेशन, क्या कहते हैं उसको, तो उसको आपके स्कॉलरशिप कहते हैं। बिल्कुल। अगला इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ब, कौन सा गलत लिखा गया भाई, देखो आराम से, इनको आराम से देखो और बताओ कि कौन सा इन्होंने गलत लिख दिया है। बिल्कुल देखो, ये दिख रहा, ये क्या है, गलत लिख दिया भाई इन्होंने, लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है भैया। इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब कर दो भाई, कौन सा गलत लिखा है इन्होंने, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल टेलीविजन। टेलीविजन ऐसे नहीं लिखा जाता है भाई, टेलीविजन लिखा जाता है आपके ऐसे, जो कि इन्होंने गलत लिख दिया आपके। बिल्कुल। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।